गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन क्लासेज में। और हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की हमारी 6 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 7वीं क्लास है। और पिछली क्लास में मैंने आपको एन गुणा कुशल या एन गुणा समय पर आधारित कुछ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। और उन्हीं पे बेस आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य करने के लिए ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी बी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है ए बी की तुलना में 2 गुना और सी बी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका हमें टाइम का रेशो दे रखा है। मान लीजिए बी कोई काम 1 घंटे में करता है, तो ए कितने में करेगा, 2 घंटे में। सी कितने में करेगा, 3 घंटे। ये आ गया इनके टाइम का रेशो। अब हमें इनका एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट दे रखे हैं। जिसकी आपको एफिशिएंसी निकालनी है उसके समय को छोड़ के बाकी 2 के समय को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 को छुपा लीजिए, बाकी 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी का समय छिपा दीजिए, बचा क्या, 2 और 3, 2 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ऐसे ही सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो सी का समय छुपा दीजिए, बाकी का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। क्वेश्चन में दिया है तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क कैसे आएगा। देखो दोस्तों, टोटल वर्क जब आपको निकालना हो तो किसी भी व्यक्ति का अगर आपको समय दे रखा है तो उसी व्यक्ति की एफिशिएंसी से अगर आप गुना करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे टोटल वर्क यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तीनों का हमें समय दे रखा है कितना, 12 दिन। तीनों व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं तो ये तो हो गया टाइम। एफिशिएंसी क्या हो गई तीनों की, 3 और 6 9 और 2 11। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 12 गुणा 11। अब हमसे पूछा क्या है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए का समय बराबर टोटल वर्क कितना है, 12 गुणा 11। इसमें ए की एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए। ए की एफिशिएंसी क्या है, 3। और 3 से 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 गुणा 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 44 दिन। तो ए अकेला उस काम को 44 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को करने में ए की दक्षता बी से आधी है तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में दिया है ए की दक्षता बी से आधी है तथा सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है। ए बी और सी, मैंने मान लिया कि बी की दक्षता 2 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। और सी की दक्षता ए तथा बी की कुल कार्य क्षमता से आधी है तो ए और बी की कुल कार्य क्षमता कितनी है, 1 और 2 3। और 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनको, तो कितना आ जाएगा, 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई 4 और ये आ जाएगा 3। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या आ गया, 2:4:3
3। इसको आप डायरेक्टली अगर बी की एफिशिएंसी 4 भी मान सकते थे तो ए की 2 आ जाती और सी की 3 आ जाती। ये स्टेप भी आप कैंसिल कर सकते थे यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, कैसे भी मान लीजिए एफिशिएंसी सेम रहेगी उनकी। अब उन्होंने क्या पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। सी का हमें समय दे रखा है तो सी की ही एफिशिएंसी से गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, सी का टाइम कितना है 40 दिन और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। तो सब मिलकर यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी का समय कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 120 यूनिट बटे तीनों की एफिशिएंसी का योग, 2 और 4 6 और 3 9। 112 में आप 9 का भाग देंगे, एक बार 3 बचा 30 हो गया, और 30 में 9 का भाग देंगे 3 बार 27 बचा कितना 3 फिर 0, तो 13.33 दिन। या भिन्न में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 13 सही और कितना बचा था 3 बटे 9, और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 सही 1 बटे 3 दिन। लेकिन हमें ऑप्शन दे रखा है 13.33 दिन, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में हमें 13 सही 1 बटे 3 दिन भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और उनकी एफिशिएंसी दी हुई है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन वन कितना हो जाएगा 1/4। 4 का 25% कितना होता है 1, एक अधिक है कौन, बी की एफिशिएंसी 1 अधिक है। तो ये किसकी एफिशिएंसी है, ए की 4 यूनिट और 1 अधिक 4 में 1 जोड़ेंगे 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी बी से 28% अधिक है, तो 28% के फ्रैक्शन वन क्या हो जाएंगे 28/100, और 4 से ये 7 बार और 4 से ये 25 बार। तो बी से 28% अधिक है, तो 5 गुणा 7/25, 5 से ये 5 बार, और 7 में आप भाग दोगे 5 का तो कितनी बार जाएगा 1.4, यानी कि जो बी की एफिशिएंसी है उससे 1.4 अधिक होगी किसकी, सी की। तो सी की कितनी हो जाएगी 6.4 यूनिट। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। अब क्या पूछा है कि एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं तो अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे समय दे रखा है ए का, ए उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी से ही हम गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टाइम गुणा एफिशिएंसी बराबर ए का टाइम 40 दिन गुणा ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स, तो बराबर कितना आ जाएगा 40 गुणा 4 करेंगे तो 160 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क हो गया 160 यूनिट।
अब एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि तीनों 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिन में ए, बी और सी का काम कितना हो जाएगा? 5 गुणा तीनों की इफिशियंसी 4, 5, 9 और 9 में 6.4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15.4। इसको और सॉल्व करेंगे, 5 गुणा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिख देंगे, 5 से ये 2 बार, 2 से 154 कितनी बार जाएगा? 77। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में 77 यूनिट काम कर देंगे, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा? 160 यूनिट में से 77 यूनिट काम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 3 और 15 में से 7 गए 8, यानी कि 83 यूनिट काम हमारे पास बचा है। अब इस 83 यूनिट काम को कौन करेगा? बी अकेला करेगा। तो बी का समय क्या हो जाएगा? शेष बचा काम बटे बी की इफिशियंसी कितनी है? 5, और 83 में आप भाग दोगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 16 बार, 16 पंजे 80, बचा कितना? 3, 16 सही 3/5 दिन। लेकिन ऑप्शन दे रखा है हमें पॉइंट में, तो इसको और सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 पॉइंट और 30 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार? 6 बार, तो 16.6 दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा। ऑप्शन में थोड़ा गलत दे रखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 16.06 दिन दे रखा है, तो इसको कर लीजिए 16.6 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे? देखिए दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है 3:1। उसने कहा है सी अकेले पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है, तो सी 48 दिन में करता है। और एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं, तो ए बी और सी 16 दिन में करते हैं। भाई घर में पेंट हो रही है, तो सी अकेला उस काम को यानी कि उस पेंट को 48 दिन में कर देगा, और तीनों मिलके उस पेंट को 16 दिन में कर देंगे। तो ये आ गया इनका टाइम। टोटल वर्क कितना होगा इनका एलसीएम 48 और 16 का? 48। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 48 का 48 में भाग देंगे एक बार, 16 का भाग देंगे 48 में 3 बार, तो ए बी सी की इफिशियंसी तो कितनी आ गई? 3। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। तो यहाँ से हम ए और बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 2 यूनिट। यहाँ पे हमारे पास ए और बी की इफिशियंसी 2 यूनिट आई है, लेकिन अनुपात उनका दे रखा है 3:1, तो इसको हम 3:1 में बांट देंगे। 3:1 में बांटेंगे तो ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 गुणा 3/3 और 1 4। ऐसे ही बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? बी का अनुपात टोटल इफिशियंसी 2 गुणा बी की इफिशियंसी 1/टोटल इनका अनुपात 4। ये आ गई बी की इफिशियंसी। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे लिख दिया था। अब सही दिख रहा है? इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 2 बार, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3/2, और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी का समय पूछा है बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 48 यूनिट।
बटे वी की इफिशियंसी, वी की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 48 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 दिन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए उतना काम कर सकता है जितना काम बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकते हैं और सी अकेले इसे 48 घंटे में कर सकता है। सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी कि ए की इफिशियंसी बी और सी की इफिशियंसी के बराबर है। तो ए बटे बी प्लस सी, ए की इफिशियंसी मान लीजिए 1 यूनिट है तो बी और सी की इफिशियंसी भी 1 यूनिट होगी, क्योंकि ए अकेला उतना काम कर रहा है जितना दोनों बी और सी मिलकर कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकते हैं और सी अकेले 48 घंटे में कर सकता है। तो ए प्लस बी और ये सी, ए और बी 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, तो 9 घंटे 36 मिनट को आप पूरी तरह इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9 घंटे और 36 मिनट है, और इस 36 में अगर मिनट में आप 60 का भाग दे दोगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 से 6 बार, और 6 से ये 10 बार, 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 5 बार। तो कितना आ जाएगा 9 से 3/5, 9 पंजे 45 और 3 48/5, यानी कि ए और बी 48/5 घंटे में काम करेंगे और सी 48 घंटे में काम करेगा। तो 48/5 बटे 48, 48 से ये 48 गया, कितना बचा 1/5। ये है इनका टाइम, टाइम का अनुपात है, तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा 5:1। अब यहाँ भी तीनों व्यक्ति है ए बी सी, और यहाँ भी तीनों व्यक्ति है ए बी सी, तो इनकी इफिशियंसी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे इनकी इफिशियंसी टोटल हो रही है 2 यूनिट और यहाँ पे हो रही है 6 यूनिट। तो पहले इनकी इफिशियंसी बराबर कीजिए। इफिशियंसी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 3 करेंगे तो इफिशियंसी यहाँ 6 हो गई और यहाँ भी 6 हो गई, यानी इफिशियंसी इनकी बराबर हो गई। तो 3 को ही यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को ही यहाँ कीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी आई 3 यूनिट, सी की इफिशियंसी कितनी आई, सी की इफिशियंसी कितनी आई 1 यूनिट, तो बी की इफिशियंसी कितनी बची, टोटल हमारी इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट, 6 यूनिट में से 3 और 1 4 यूनिट घटा देंगे तो कितना बचा 2 यूनिट, यानी कि ए बी और सी की इंडिविजुअल अलग अलग उनकी इफिशियंसी आ गई है। अब आगे क्या पूछा है, उसने पूछा है बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी का समय बराबर टोटल वर्क, लेकिन हमने अभी टोटल वर्क नहीं निकाला है, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे आएगा, उन्होंने दे रखा है सी अकेले 48 घंटे में कर सकता है, तो सी का समय गुणा सी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 48 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 48 यूनिट। बी का समय कितना होगा, टोटल वर्क 48 बटे बी की इफिशियंसी, तो हमारे पास बी का समय क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बटे बी की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, और 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दिन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, बी 24 दिन नहीं है, 24 हावर्स, 24 घंटे।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक काम को करने में बी और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो ए को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ए उतना समय लेता है, सॉरी, ए बी और सी के तुलना में 3 गुना समय अधिक लेता है। मान लीजिए बी और सी 1 घंटे लेते हैं तो ए लेगा 3 घंटे। ये हो गया इनका टाइम। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा। ऐसे ही बी कार्य करने के लिए ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। तो बी ए और सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है, तो 4/1। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा, 1/4। यहाँ भी तीनों व्यक्ति है और यहाँ भी तीनों व्यक्ति है, तो इनकी इफिशियंसी बराबर होनी चाहिए। 1 और 3 कितनी हुई यहाँ पे, 4। 1 और 4 यहाँ पे कितनी हुई, 5। तो इफिशियंसी बराबर नहीं है, तो इफिशियंसी बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ गुणा करेंगे 5 से और यहाँ गुणा करेंगे 4 से। तो 4 गुणा 5 20 और 5 गुणा 4 20, यानी कि दोनों की इफिशियंसी बराबर हो गई। तो यहाँ 1 को गुणा 5 से करेंगे 5 बटे 3 गुणा 5 करेंगे तो 15। यहाँ 4 से गुणा करेंगे 1 को 4 और 4 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 5 और 15 20 और 4 और 16 20, यानी कि इफिशियंसी बराबर हो गई। इफिशियंसी बराबर हो गई तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ए की इफिशियंसी और बी की और सी की, तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 यूनिट। तो सी की इफिशियंसी कितनी बची, 20 में से अगर आप 5 4 9 घटा देंगे तो कितनी बची, 11 यूनिट। तो तीनों की अलग अलग इफिशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिन में पूरा कर देते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर तीनों का समय 24 दिन, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 20 यूनिट। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब उसने कहा है ए को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए का समय बराबर टोटल वर्क कितना है, 24 गुना 20 बट ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 से 20 4 बार और 24 गुना 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 और दिन। तो ए अकेला उस काम को 96 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये आपको पेयर में टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी 16 दिन में करते हैं, सी और ए 32 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये आ गया इनका टाइम। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 16 32 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। ये आ गया टोटल वर्क। 16 का भाग देंगे 96 में 6 बार, 32 का भाग देंगे 96 में 3 बार और 24 का भाग देंगे 96 में 4 बार। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी और इधर 6 3 9 और 4 13। तो ए बी और सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 13/2 यूनिट। वो कह रहा है कि तीनों ने 12 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो तीनों की इफिशियंसी
कितनी है 13/2 और काम कितने दिन किया है 12 दिन। तो 12 से गुणा कर दीजिए, 2 से ये 6 बार, 13 गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा 78 यूनिट। यानी कि तीनों ने 12 दिन में 78 यूनिट काम कर दिया। तो बचा कितना काम हमारे पास, शेष बचा 96 में से अगर आप 78 घटा दोगे तो कितना बचा 18 यूनिट। ठीक है, अब पूछा क्या है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी का समय बराबर बचा हुआ काम कितना है 18 यूनिट, नहीं सॉरी ये पूछा है सी अकेले बचे हुए काम को, सॉरी। तो बचा हुआ काम कितना है 18 यूनिट बटे सी की इफिशियंसी कितनी है। तो तीनों की इफिशियंसी हमारे पास क्या आई थी, तीनों की इफिशियंसी हमारे पास आई थी 13/2 और 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं 6.5। और हमें सी का समय निकालना है तो सी की इफिशियंसी चाहिए। तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6.5, इसमें से ए और बी की इफिशियंसी में माइनस कर दूंगा 6 यूनिट को, तो कितना बचा मेरे पास 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट बचेगा। तो 0.5 यूनिट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36। यानी कि सी बचे हुए काम को 36 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय।